बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ लगाने वाले सिकंदर मिर्ज़ा के मतलब मैं आपको इस वीडियो में मालूमात दूँगा। सिकंदर मिर्ज़ा के तारफ़ में सबसे पहले जो बात कही जाती है वो ये है कि सिकंदर मिर्ज़ा मीर जाफ़र के पड़ पोते हैं। वही मीर जाफ़र जिन्होंने 1757 में पलासी के मैदान में बंगाल के हुक्मरान नवाब सिराजुद्दौला की अंग्रेज़ों के हाथों शिकस्त में कुलीदी किरदार अदा किया था। इन्हीं सिकंदर मिर्ज़ा के साहबजादे हुमायूं मिर्ज़ा ने एक किताब लिखी है फ्राम पलासी टू पाकिस्तान, जिसमें उन्होंने हैरत अंगेज़ तौर पर कुछ और कहानी बयान की है। साहिब किताब ने सिराजुद्दौला को बदमिजाज और बेरहम ठहराते हुए लॉर्ड क्लाइव के हाथों शिकस्त का ज़िम्मेदार खुद उन्हीं को करार दिया है, सिराजुद्दौला को ही करार दिया है। तो दूसरी तरफ ये अजीब व गरीब मुमासलत तक ढूंढी कि जिन लोगों ने सिराजुद्दौला को तख्त पर बैठाया था, मुराद अपने जद्दे अमजद मीर जाफ़र से है, उन्हीं के साथ नौजवान हुक्मरान ने ज़्यादती की। वो आगे चलकर लिखते हैं कि इस जंग के तकरीबन ठीक 200 साल बाद बंगाल की तारीख़ कराची में दोहराई गई और मीर जाफ़र के पड़ पोते सिकंदर मिर्ज़ा ने जिस अयूब ख़ान को परवान चढ़ाया था, उसी ने अपने मोहसन के सर से ताजे सदारत नोच लिया। सिकंदर मिर्ज़ा बर्रे सग़ीर के पहले फ़ौजी अफसर थे जिन्होंने बरतानिया की मशहूर सैंड हरिस्ट में वाक़या इंपीरियल मिलिट्री अकेडमी से तरबियत पाई थी। लेकिन मुल्क वापस लौटने के बाद उन्होंने सिविल लाइन को तरजीह दी और सूबा सरहद में पॉलिटिकल अफसर भर्ती हो गए। पाकिस्तान बनने के बाद वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान ने उन्हें वज़ीर दिफ़ा मुकर्रर किया। जब गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद ने बेवजह ख़राबी सेहत इस्तीफ़ा दिया तो उनकी जगह सिकंदर मिर्ज़ा गवर्नर जनरल बन गए। 7 अक्टूबर 1958 को मार्शल लॉ नाफज करने के बाद सिकंदर मिर्ज़ा को जल्द ही एहसास हो गया कि आइन मुअत्तल करके और असेंबली तहलील करके उन्होंने दर हकीकत वही शाख काट डाली है जिन पर उनका क़याम था। चुनांचे सिकंदर मिर्ज़ा ने 7 और 27 अक्टूबर के दरमियान 20 दिन बड़े मसरूफ़ गुजारे। इसी दौरान उन्होंने पहले तो फ़ौज के अंदर अयूब मुखालफ धड़ों को शह देकर अयूब ख़ान का पत्ता साफ़ करने की कोशिश की। जब इसमें नाकामी हुई तो 24 अक्टूबर 1958 को अयूब ख़ान को चीफ़ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के ओहदे से अलग करके वज़ीर आज़म बना डाला। अयूब ख़ान ने भांप लिया था कि अगर आइन नहीं है तो फिर सदर का ओहदा चह मानी दारत, आइनी शाख नहीं तो फिर सदारती आशियाना कैसा। 27 अक्टूबर 1958 की रात जनरल बरकी, जनरल आज़म और जनरल खालिद शेख सिकंदर मिर्ज़ा के घर पहुंच गए। मुलाजमों ने बहुत कहा कि साहब इस वक्त आराम कर रहे हैं, लेकिन जर्नैल इतनी आसानी से कहाँ टलते हैं। उन्होंने स्लीपिंग गाउन में ही सदर सिकंदर मिर्ज़ा से पहले से टाइप शुदा इस्तीफ़े पर दस्तखत लिए और कहा अपना सामान उठा लें, आपको अभी और इसी वक्त ऐवान सदर से निकलना होगा। उनको पहले
कोयटा ले जाया गया और फिर लंदन जलावतन कर दिया गया। लंदन में जलावतनी के दौर में एक होटल में वो बतौर मैनेजर नौकरी करते रहे। 12 नवंबर 1969 को उनका इंतकाल हो गया तो पाकिस्तान ने उनकी लाश भी कबूल करने से इनकार कर दिया। अगर उनका ताल्लुक़ फ़िक़्ह जाफ़रिया से ना होता, उनका ताल्लुक़ चूँकि फ़िक़्ह जाफ़रिया से होने की वजह से ईरान ने उनकी लाश कबूल की और उन्हें पूरे सरकारी एज़ाज़ के साथ दफन किया। अल्लाहु अकबर। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।